नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 हिंदी विषय के गत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन लेकर आया हूं। निश्चित रूप से इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी बै, ऑप्शन सी ध और ऑप्शन डी ख। तो इसका उत्तर होगा बी बै। जब इनको बोल के देखेंगे, एक एक अक्षर को बोल के देखेंगे तो आप निश्चित रूप से उत्तर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन ए ट, बी च, सी ले, डी ठ। तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ले। ले है वो पार्श्विक व्यंजन है। अब जो ट और ठ है उनका उच्चारण स्थान क्या है वो भी साथ देख लेते हैं। तो ट और ठ का उच्चारण स्थान है वो होगा मूर्धन्य। च का तालव्य, च का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। आगे वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए आई, बी ए उ, सी ए ओ और डी ओ उ। इसमें अपना उत्तर होगा ए आई। कंठ और तालु से बोले जाने वाले स्वर हैं ए आई। अब देख लेते हैं ओ औ किससे बोले जाते हैं वो भी साथ में बता देता हूं आपको। ओ औ उनका उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ और ओष्ठ। वह भी कई बार आया है तो वह बोला जाएगा दांत और ओष्ठ से। वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये और वह दोनों को क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो पहले देखेंगे ये क वर्ग से है, ये त वर्ग से है, ये च वर्ग से है। तो ये तो क्रम ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा देखें, ये भी क वर्ग से है, ये किससे है? त वर्ग से है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ये त से है, त वर्ग से स्टार्ट है, तो त वर्ग से तो होता ही नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या है? 4 इसमें सही हो जाएगा। ये क वर्ग से है, ये च वर्ग से है, ये ट वर्ग से है, ये त से है और ये प से है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। ए में मानवता है, तो मानवता में ता प्रत्यय है, मानव प्लस ता, तो इसमें उपसर्ग नहीं निकला। दूसरा है बी स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, तो इसमें उपसर्ग निकल गया, प्रत्यय नहीं निकला। फिर है तीसरा विखंडित, यही अपना सही होगा ऑप्शन। इसको देखें, वी प्लस खंड प्लस इत, तो उपसर्ग भी निकल गया और प्रत्यय भी निकल गया। और मानवीय में मानव प्लस ये, तो इसमें अपना सही क्या होगा? सही होगा सी विखंडित। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है यहाँ पे। तो चक्षु आंख, नृत्य नाच ये सही है, दधी दही ये भी सही है, हस्त हाथ ये भी सही है। ऑप्शन ए है वो गलत है। आंख का क्या होगा? अक्षी, अक्षी को क्या बोलेंगे? आंख।
ये इसमें अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव रूप क्या होगा इसमें, ये देखें। ए में है ससुर, बी मूछ, सी अश्रु, डी सूरज। तो इसमें अपना उत्तर होगा बी मूछ। समश्रु का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, मूछ। अब तद्भव तत्सम में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। अगर चंद्र बिंदु मिल जाता है तो वो होगा तद्भव, तद्भव शब्द होगा। और अगर अनुस्वार मिल जाता है तो होगा तत्सम। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, इसमें आपको संयुक्त व्यंजन अगर मिल जाते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रय, ये भी अगर आपको किसी शब्द में मिल जाते हैं तो क्या होगा, तत्सम होगा। अब देखें, ससुर का करें तो ससुर क्या है, तद्भव है। तत्सम क्या होगा, शवश्रु। अश्रु, अश्रु का क्या होगा, आंसू। और सूरज का क्या होगा, सूर्य। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है, नहीं है पूछा है, तत्सम रूप नहीं है। तो मरकटी में है, समश्रु में भी है, ये देखें श्रेय आ गया, और रीछ है। अब ये 6 आ गया यहाँ पे। तो 6 वाले जो शब्द होते हैं वो प्राय तद्भव में होते हैं। तो ये अपना सी इसमें सही रहेगा। और रीछ का तत्सम होगा रिक्ष, रिक्ष। और लवंग का हो जाएगा लौंग, ये हो जाएगा लौंग। ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अनुस्वार, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये किस में आ जाएगा, तत्सम में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। प्रतिघात शब्द किसका विलोम शब्द है। ए घात, बी प्रत्याघात, सी घातक, डी आघात। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अब ध्यान रखने योग्य बातें बता रहा हूं विलोम शब्द में। विलोम शब्द में अगर शब्द उपसर्ग का है तो हमें उत्तर भी उसका क्या देना पड़ेगा, उपसर्ग में ही देना पड़ेगा। तो अगर घात होता तो हम करते प्रतिघात, और प्रतिघात है तो हम करेंगे आघात, क्योंकि ये किससे शुरू हुआ है, उपसर्ग से। तो उपसर्ग से ही हमें इसका विलोम शब्द बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। रित अनरित, ये सही है। प्राचीन अवार्चिन, ये भी सही है। स्थावर जंगम, ये भी सही है। नीरस वीरस, ये गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन है, ये गलत है। नीरस का क्या होगा, सरस। ये भी किससे शुरू हुआ है, उपसर्ग से। और हमने इसका उत्तर क्या दिया है, उपसर्ग से ही इसका उत्तर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखें। किस क्रम में यथार्थ का विलोम नहीं है। नहीं है पूछा है यथार्थ का। तो आदर्श, मिथ्या, कल्पित और सत्य। इसमें बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो इसमें विलोम नहीं है, वो है सत्य। अगर आदर्श का विलोम होगा वो हो जाएगा अनादर्श। आदर्श का क्या होगा, आदर्श का होगा अनादर्श। मिथ्या का हो जाएगा सत्य। और कल्पित का हो जाएगा यथार्थ। कल्पित का हो जाएगा यथार्थ। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना था। तो यथार्थ का क्या हो जाएगा, सत्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखें, ए इप्सित अनिप्सित, बिल्कुल सही है। बी विश्लेषण संश्लेषण, बिल्कुल सही है। सी उन्मूलन रोपण, ये भी सही है। उपयोगी अनुपयोगी, ये गलत है। क्यों गलत है, उपयोगी का होगा अनुपयोगी। इसमें उपसर्ग कौन सा है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अन प्लस उपयोगी।
अनु नहीं होगा, अन होगा, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। तिमिर, विभावरी, यामिनी, निशा। तो विभावरी भी होता है, निशा भी होता है और यामिनी भी होता है, लेकिन तिमिर नहीं होता। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। तो तिमिर का अर्थ होगा अंधेरा। तिमिर का अर्थ क्या होगा? अंधेरा। यामिनी एक शब्द होता है, यामिनी एक होता है दामिनी, और दामिनी किसका पर्यायवाची है? बिजली का। एक होता है भामिनी, भामिनी किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना अपने को। मार्तंड, भास्कर, अंशुमाली, ये तो सही है, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर अब मेंढक, दादुर, मंडूक, ये भी बिल्कुल सही है, ये मेंढक की पर्यायवाची हैं। हस्त, कर, पाणी, ये भी बिल्कुल सही है, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, जीवा, रचना, अक्षी। अक्षी है वो किसका होगा? आंख का होगा। अक्षी किसका होगा? आंख का होगा। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलज, ये तोता है। अंबुज, ये भी सही है। पंकज, ये भी सही है। मनसीज है, ये गलत है। मनसीज जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 16, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र, तो पहला ऑप्शन है अही, अही का पर्यायवाची होता है सांप। दूसरा है कुरंग, इसका होता है हिरण। फिर है हाय, इसका होता है घोड़ा। और ये शार्दुल, मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल है, यही ऑप्शन अपना सही है। शार्दुल, मृगेंद्र, शेर, शेर का पर्यायवाची। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17, मरीची, 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 मरीची का सही अर्थ क्या है? तो मरीची, ये ध्यान रखें, ची अगर छोटी हो तो वो हो जाएगी किरण, और ची अगर बड़ी हो तो वो हो जाएगा सूर्य। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या है आगे देखने की जरूरत ही नहीं, पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, प्रसाद, प्रासाद शब्द का सही शब्द युग्म क्या है? तो फल और कृपा ये नहीं हो सकता, गलत है। महल और कृपा ये उल्टा कर दिया है, गलत है ये भी। और ये लास्ट का तो बिल्कुल गलत है ही। अब देखें 3 नंबर सी, ये सही है। प्रसाद का कृपा और प्रासाद महल। 19 नंबर देखें, कृति और कृति शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ है कौन सा, वो देखें। तो पहला ही ऑप्शन है इसमें वो सही है, कृति रचना और कृति रचनाकार, ये बिल्कुल आपका सही है। बाकी ऑप्शन ये सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, उपल और उत्पल का सही शब्द युग्म है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कमल और पत्थर, तो ये विपरीत कर दिया है तो ये गलत है। उपला और कमल ये तो बिल्कुल ही गलत है। पत्थर उपला ये भी गलत है, तो इसमें सी बिल्कुल सही है। उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का होता है कमल। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं साथियों। आशा करता हूँ आपके लिए ये क्लास लाभप्रद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।